हमारे जीवन में मन का बड़ा महत्व है। सबके पास मन है, सबके पास। पशु पक्षियों में भी मन होता है, लेकिन मनुष्य का मन बहुत विकसित है। जितना आज विकास हम देखते हैं विज्ञान का या किसी भी क्षेत्र में, वह मन का ही प्रभाव है, मन के ही कारण ऐसा हुआ है। सोचता है, बहुत सोचता है, चिंतन करता है। पशु पक्षियों में केवल जीवन निर्वाह की बातें होती हैं। अपने लिए आहार ढूंढ लिए, याद है घोंसला में आ गए, पशु को आप बाहर हकाल देते हैं, पशु याद करके अपने घर आ जाते हैं और जहाँ वो रोज़ रहते हैं वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं। ये सब याद है। पक्षी उड़कर दूर दूर जाते हैं, फिर अपने घोंसला में आ जाते हैं। इतना ही काम है। जैसा वो पहले थे आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। विकास नहीं है। बहुत लंबे समय से आप सब बंदरों को देख रहे हैं, पेड़ों पर रहते हैं, कूदते हैं। हाथ बड़ा अच्छा काम करता है उनका, पैर भी काम करता है, लेकिन मन उतना विकसित नहीं है और इसीलिए वो जीवन भर पेड़ पर रहते हैं। ये नहीं कि चलो झोपड़ी बना लें थोड़ा, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ठंडी लग रही है तो चलो कंबल बना लें, कुछ नहीं। जैसा है वैसे बिल्कुल मनुष्यों में है। मनुष्य में मन बहुत ही शक्तिशाली है। बस किसी भी शक्ति का हमें अच्छा उपयोग करना है। उस शक्ति का जब अच्छा उपयोग नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए वह शक्ति नुकसानदायक होती है। जैसे बिजली, बिजली से हम खाना पका सकते हैं और बिजली से हम किसी आदमी को भी पका सकते हैं। कितना अंतर है। खाना पकाते हैं वह और किसी आदमी को पका देना बिजली से ही। एक सही उपयोग और एक गलत उपयोग। ऐसे ही मन बहुत बल वाला है, बहुत शक्ति है। हर आदमी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है जितनी आइंस्टीन के पास है। आइंस्टीन के पास थी क्या हो? गांधी, बुद्ध, कबीर, महावीर, स्वामी विवेकानंद, जो शक्ति है वो आपके अंदर भी है, क्योंकि आत्मा तो सबका एक बराबर है। जो शक्ति उनके अंदर, वो शक्ति हमारे अंदर, लेकिन हम उस शक्ति का उद्घाटन नहीं करते हैं। कल मैंने कहा था उसका प्रयोग हम गलत जगह करते हैं। हम जहाँ चाहते हैं वहाँ करें, सकारात्मक प्रयोग करें तो हमारे लिए बहुत लाभ दे, बहुत लाभ दे। अभी आप लोग भी अनुभव किए होंगे। क्या आप उन्हीं बातों को सोचते थे जो आवश्यक है? नहीं। मैंने कहा था कि श्वास को देखो, फिर भी मन कहाँ कहाँ चला जाता था। कभी घर में चला गया, कभी खेत में चला गया, कभी शहर चला गया, कभी किसी से बात कर रहा है, कभी से सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, इधर उधर बेतरतीब। तो कहाँ है नियंत्रण में? उसी को तो नियंत्रित करके हम सही काम में लगाते हैं। जैसे नदी का पानी, नदी का पानी भागे जा रहा है, कोई काम नहीं उसका। तब क्या करते हैं? बांध दिए, स्टोर कर दिए। अब जब स्टोर कर लिए तो उस पानी का आप चाहे जैसा उपयोग करो। खेत सींचो, बिजली बनाओ, नहाओ धो, सब पशु पक्षी के लिए कितना काम का आ गया। वही जो पानी यूं ही चला जा रहा था समुद्र में, उसको हमने स्टोर किया, रोका, और रोक कर फिर जहाँ चाहते हैं वहाँ काम में लेते हैं। तो नदी की दिशा को हम घुमा दिए। तो क्या करते हैं उसके लिए? दो काम।
नदी की दिशा को मोड़ने के लिए दो काम किया जाता है। वो कौन सा है? एक बांध बांध दिया जाता है और दूसरा एक नहर निकाल दी जाती है। तो दिशा मानो, नदी मानो पूरब को जा रही है तो हम उसे उत्तर की ओर ले गए। नदी का मतलब पानी, नदी का मतलब पानी, तो पानी की दिशा को हम बदल दिए, बांध बांध कर और नहर खोल कर। ऐसे ही हमें संयम का बांध बांधना है। दूसरे शब्दों में विराग कहते हैं इसको, वैराग्य की बांध और अभ्यास की नहर। मतलब जो नहीं चाहिए उसको हम रोक दिए और जो चाहिए, जिस दिशा में चाहिए उधर के लिए नहर खोल देना, अर्थात उधर के लिए मन को लगा देना, अब यह काम करो। तो पूरी शक्ति कहाँ चली गई? अब वह शक्ति ठहर कर एक सही दिशा की ओर चलने लगी, जो हम चाहते हैं वो। इसलिए इस मन से जो हमारी शक्ति डिस्चार्ज हो रही है निरंतर, उस शक्ति को संग्रहित करें। बहुत शक्ति है, और जब शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो शक्ति खराब चली जाती है। शक्ति का जब उपयोग नहीं करेंगे तो शक्ति खराब हो जाएगी, ये नियम है। किसी भी चीज़ की शक्ति है आपके पास में, उसका उपयोग न करो। जैसे आप लोग जानते हैं दवाई, तो दवाई में कहते हैं इतने टाइम तक इसका उपयोग कर लो, नहीं तो फिर एक्सपायर, वो दवाई का समय ख़त्म। खाने पीने का सामान जब आप लेते हैं तो देखते हैं इसका एक्सपायरी डेट कब है, ये है, ठीक है, आगे हो गया, नहीं लेना है भाई इसको, इस समय ख़त्म। कोई भी चीज़ हो तो फिर वो चीज़ का उपयोग करते रहो, तो वो चीज़ में शक्ति बनी रहती है। कभी आप डॉक्टरों के पास गए होंगे, डॉक्टर के पास दांत वाले, तो कहते हैं दोनों तरफ चबाओ, दोनों जबड़े में बराबर चबाया करो। कोई एक जबड़े में चबाए, दाहिने तरफ बाएं तरफ बिल्कुल काम न ले तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। आप अपने हाथ को ऐसा पकड़ के बांध दें 5 साल तक, लगातार बांधे रह जाएं, केवल एक हाथ से काम ले, तो 5वें साल के बाद जब खोलेंगे ना तो हाथ फिर आप चला नहीं पाएंगे। सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा। इसलिए उससे काम लेते रहें। ऐसे ही हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हम त्याग कर सकते हैं, संयम कर सकते हैं और भक्ति में लगा सकते हैं। जिस शक्ति को हम यूं ही खर्च होने दे रहे हैं, उसी शक्ति से जीवन का सुंदर निर्माण कर सकते हैं। जीवन को सुंदर क्यों नहीं बना पाते लोग? इसीलिए कि अपनी शक्ति को अनावश्यक में डिस्चार्ज कर रहा है, और उसी शक्ति को रोक करके सकारात्मक दिशा में लगा दें तो जीवन सुंदर बनने लगता है, बढ़िया। इसलिए शक्ति का उपयोग करो। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसके लिए। जिस शक्ति का हम उपयोग नहीं करते वह शक्ति खराब हो जाती है, सूख जाती है। एक भाई के पास एक गाय थी, गाय रोज उसको 1 किलो दूध देती थी, रोज 1 किलो। घर वाले ने सोचा अभी दूध का बहुत काम नहीं है, 1 महीने बाद बिटिया की शादी है, उस समय दूध की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी से दूध दूहना बंद कर दूंगा तो 1 महीने बाद 30 लीटर दूध निकालूंगा। और वो क्या किया, दूध दूहना बंद कर दिया। और जब शादी का समय आया तो बड़ा सा बर्तन लेकर गया, आज तो 30 लीटर दूध मिलने वाला है। और जब दूहना शुरू किया तो 1 बूंद भी नहीं निकला। आप जान गए ना क्यों? यदि रोज निकालता तो फिर वो 30 लीटर हो जाता धीरे धीरे करके, लेकिन एक ही दिन आप उसको बंद कर दिए और बंद करके कहते हैं हम 30 लीटर एक दिन में निकालेंगे। तो शक्ति का निरंतर उपयोग ये हमारे लिए लाभप्रद है। और शक्ति का उपयोग ही नहीं करेंगे तब आप कहेंगे अब तो हमारी शक्ति काम ही नहीं है। जो लोग पढ़ाई के समय पढ़ते हैं और बाकी समय पढ़ना बंद कर देते हैं, लंबे समय तक नहीं पढ़ते हैं, 5 साल 10 साल पढ़ते ही नहीं, पुस्तक खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तब कहो पढ़ने को मन ही नहीं लगता है, पढ़ने का मन ही नहीं लगता है। कहाँ से लगे? वो मन ही चला गया दूसरी ओर। आज यदि आप रोज 2 पन्ने भी पढ़ते, केवल ज़्यादा नहीं 2 पन्ने,
तो देखिए आपके पढ़ने की प्रवाह बनी रह जाती। लिखने की आदत खत्म हो गई, तब आप उनको कहो 10-20 साल के बाद कहो लिखो जरा, तो 10 करने में ही अटपटा लगेगा। अक्षर ही नहीं बनता, पढ़ते तो बढ़िया अक्षर बनता था, अब तो ठीक से बनता ही नहीं है। क्यों? अभ्यास। इसलिए अपने मन की शक्ति को समझें। थोड़ा सा मैं मन के बारे में बताऊं, वो आपके लिए कितना लाभप्रद है और उसके अच्छा होने से आप कितना अच्छा लगते हैं आप, और उसका खराब होने पर कितना खराब लगता है आपको। बस एक ही काम हमको करना है जीवन में, एक संकल्प लेना है, मैं अच्छा मन वाला बनूं, अच्छा मन वाला बनो। और जब अच्छा मन होता है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें, शीश ड्राइवर होता है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जानते हैं, आप लोग जब जिसको रेखा गणित के लिए कंपास होता था, तो कंपास में कई प्रकार के होते थे, नापने वाला भी, और शीश ड्राइवर मतलब एक शीश फंसा दे। आइए बैठिए आप। एक शीश को, पेंसिल को फंसा देते थे, एक तरफ बिल्कुल नुकीला होता है, तो उसको पेपर पर रख दिए, कागज़ पर, और पेंसिल को थोड़ा से बढ़ा करके घुमा दिए। तो जब गोल घुमाए तो पेंसिल से पीछे चले जाएं, ठीक है। पेंसिल से चुन के चिन्ह बन रहा है तो गोल हो रहा है, तो क्या बन गया? एक वृत्त। रेखा गणित की भाषा में उसको क्या कहते हैं? वृत्त, गोला, पूरा गोल चिन्ह बन गया। तो जहाँ पर वो नुकीला भाग केंद्र में रखा है, वो अब उसको हटा दीजिए। अब क्या होगा? जो केंद्र में है ना, जहाँ पर नुकीला भाग रखा था, उसको कल्पना करके सोचे, वो है आत्मा, आपका अस्तित्व, वो है जीव। और जो चारों तरफ रेखा खींचे, उसके अंदर छोटे छोटे आप बिंदु बना दीजिए, छोटे छोटे पेंसिल से बिल्कुल अंदर में एकदम पूरा भर दीजिए उसको। तो क्या हो गया? वो उसको समझ ले मन। यदि मेरे पास में ब्लैक बोर्ड होता ना, तो मैं आप लोगों को चित्र बना के बताता, लेकिन इतना समझ लें। मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे उपनिषद में आत्मा के लिए कहा गया है अंगुष्ठ मात्र, ये अंगूठे की तरह। कल्पना है वो, ये नहीं कि आत्मा अंगूठे की तरह नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। वो आत्मा दिखाई ही नहीं देती है, वो तो सबको देखने वाला है। लेकिन कल्पना के परिप्रेक्ष्य में देखना है। मान लो यह आत्मा है, जिसको मैंने सेंटर पॉइंट कहा, और इसके चारों तरफ मन है, पूरा मन, ऐसा पूरा। मन क्या है? मन है विचारों का पुंज, इसको समझ लें। मन कोई स्थूल चीज नहीं है, जैसे हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी आँख, हमारी नाक, हमारे कान, ये बड़े स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। अंदर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको भीतर के नस नाड़ियाँ, अतड़ियाँ दिखती हैं, हड्डी दिखती है। ऐसा मन नहीं है, मन को आप देख नहीं सकते। दूसरी बात पूछ सकते हैं, मस्तिष्क, एक होता है मस्तिष्क, इंग्लिश वाले कहते हैं माइंड। मन के लिए भी और मस्तिष्क के लिए उनके पास शब्द नहीं है, संस्कृत में शब्द बढ़िया है। मन के लिए अलग, मस्तिष्क के लिए अलग। और सचमुच मस्तिष्क मन नहीं है, इस चीज़ को समझ लें। मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, अवयव। उसे आप देख सकते हैं, उसका फोटो ले सकते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, डिक्सेशन कर सकते हैं, लेकिन मन को आप देख नहीं सकते। मन का फोटो नहीं ले सकते, उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। जैसे ये देख रहे हैं, पंखा चल रहा है, बल्ब जलता है, तार खींचा गया है, तो तार देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, और उसमें जो पावर है, बिजली है, क्या उसे देखेंगे? वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप कहें हम तो बिजली का फोटो लेंगे, अब तो कैमरा नहीं बना है जो बिजली का फोटो ले, नहीं लेगा वो, केवल स्थूल चीजों का। इसी प्रकार हमारा मन है, वह मन क्या है? विचारों का पुंज, जिसमें केवल विचार, सोच, चिंतन चलता है, संग्रह है।
और मैंने क्या कहा, आपके चारों ओर है वो, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, उसके चारों तरफ मन है। आप आत्मा, और आत्मा अर्थात जीव, जिसके चारों तरफ मन, अब कल्पना करें वह मन गंदा हो, वह मन मलिन हो, अशुद्ध हो, तो फिर आत्मा की क्या दशा होगी? कितनी कठिनाई है उसको जीने में, कितना अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, आप समझ सकते हैं। इसको मैं एक स्थूल उदाहरण बताता हूँ। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, मान लो वे लोग बहुत गलत लोग हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चिल्लाते हैं, झगड़ा लड़ाई, हर समय कोलाहल मचा रहता है, तब आप क्या कहेंगे? भैया मोहल्ला ठीक नहीं है, मोहल्ला बदलना पड़ेगा, ठीक ठाक नहीं है, आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। दूसरी कल्पना करिए, ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ सब लोग बड़े सभ्यशालीन, धीरे बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, सबके साथ सुंदर और प्रेम का व्यवहार करते हैं। कहेंगे भाई हमारा मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ रहने में। दोनों में अंतर है। ऐसे ही आपके चारों तरफ विचारों का पुंज जो मन है वह गंदा हो, मैला हो, आपको कैसा लगेगा? और वही मन बढ़िया लगता है, सुंदर विचार उसमें हैं, पवित्र और निर्मल विचार हैं, तो आपको कैसा अनुभव होगा, कैसा महसूस करेंगे? बढ़िया। गंदे मन की स्थिति और निर्मल मन की स्थिति, अच्छा मन वाला बनो। सबके अंदर मन है, हर समय आप मन से ही वार्ता करते रहते हैं। सबसे पहले आप उठे तो किससे मुलाकात हुई? अभी आंख नहीं खोले हैं, तब पहला मित्र कौन है आपका? जो सबसे ज़्यादा आप जिससे मित्रता करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, वह है आपका मन। आप घर वालों से बाद में मिलते हैं, पत्नी से, बच्चे से, पिता से, पुत्र से, भाई से, बहन से, भाभी से, सब से बाद में मिलते हैं। सबसे पहले मुलाकात किससे होती है? मन से। और जब तक जागते हैं तब तक किसका साथ होता है? मन का। रात में सोने चलते हैं, सब लोग अलग अलग चले गए, कौन बचा आपके साथ? मन, वही तो बचा। तो सबसे ज़्यादा समय जिसके साथ रहना है वही गंदा हो, वही मैला हो, तो आप सुखी हो सकते हैं? और वो मस्त है, पवित्र, निर्मल, बढ़िया स्वभाव का है, तब क्या होगा? बढ़िया, बहुत अच्छा आरामदेह महसूस करेंगे हर समय आप। तब उस मन को, उस गंदे मन को अच्छा बनाने का काम कौन करेगा? कौन बनाएगा अच्छा? आपके अलावा आपके लिए कौन सोचता है? जो आप सोचते हैं, आप बताएं, आपके अलावा जो अंदर आप सोचते हैं, कोई दूसरा सोचता है आपके लिए? कोई नहीं सोचता है। कल मैंने कहा था, आपके लिए कोई दूसरा भोजन बना देता है, कोई दूसरा आपके कपड़े को धो देता है, कोई दूसरा आपका बिस्तर लगा सकता है, कोई दूसरा आपके खेत में काम कर सकता है, कोई झाड़ू लगा सकता है, सब काम कर देगा। लेकिन आपके लिए आप ही सोचेंगे, दूसरा नहीं सोचेगा। आप जो सोचते हैं वही आपका जीवन है, वही आपकी जिंदगी है, वही दुख सुख का अनुभव करता है। कौन अनुभव करता है दुख सुख का? जब आपको किसी ने गलत कहा, कभी नुकसान हो गया, तो अंदर में जो दुख का अनुभव हो रहा है, या जब अच्छी घटना घटी तब सुख का अनुभव करते हैं, वो कहाँ करते हैं? अपने शरीर के अंदर करते हैं कि पड़ोसी के शरीर के अंदर? कहाँ करते हैं? आप अपने अंदर तो करते हैं। तो दुख सुख का अनुभव भी आप किससे करते हैं? मन से करते हैं। जैसे ठंडी गर्मी का अनुभव किससे करते हैं? शरीर से, त्वचा से, चमड़ी से। जैसे हम छूते हैं, जैसे पानी रखा है, छुए तब पता चला गर्म है, और किसी दूसरे बर्तन के पार्थिन को छुए तब कहते हैं ठंडा है। किससे किए? छू करके।
ऐसे ही दुख सुख का अनुभव किससे करते हैं? मन से। आदमी बैठा है, अंदर अंदर दुख अनुभव कर रहा है, अंदर अंदर सुख अनुभव कर रहा है, तो भीतर ही तो कर रहा है। अब हम क्या चाहते हैं? हम दुख का अनुभव न करें। सबकी कामना क्या है? हम दुख का अनुभव न करें, सुख का अनुभव करें। तो फिर कौन करेगा इसका काम? आप विचारों को बदल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक छोटा सा सूत्र में बताया आप लोगों को, आप अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और जो आदमी अपने विचारों के ढांचे को बदलना नहीं जानता, वह अपने जीवन के ढांचे को भी बदल नहीं सकता। जो अपने विचारों के ढांचे को नहीं बदल सकता, वह अपने जीवन के ढांचे को कभी नहीं बदल सकता है। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी यदि आपकी है तो आप अपने विचारों के ढांचे को बदलें। कैसे सोचें, इस पर ध्यान दें। सबसे ज़्यादा आप सोचते हैं भीतर भीतर, अंदर में विचार सबसे ज़्यादा बोलते हैं आप अंदर अंदर। किससे ज़्यादा बोलते हैं आप? किससे ज़्यादा बात करते हैं? अपने से, किसी दूसरे से नहीं करते। सबसे ज़्यादा आप अपने से बात करते रहते हैं। दूसरों से बात करते समय तो हम सावधानी बरतते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोगों के बीच, तो पूरी सावधानी बरत रहा हूँ। मेरे मुंह से कोई अपशब्द न निकले, कोई कटु न निकल जाए, नहीं तो फिर आप लोगों में से टोक सकता है कोई, देखो साहब आपको सही बोलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप गलत बोल रहे हैं। तब मैं पूरी सावधानी बरतता हूँ। हम सब सावधान हो जाते हैं अपने लोगों के साथ बात करते समय, तो वहाँ तो सावधानी अच्छी बात है। लेकिन अंदर में जब हम विचार करते हैं, सोचते हैं, तब वहाँ कोई टोकने वाला नहीं मिलता है, कोई रोकने वाला नहीं मिलता है। तो हमारे विचार अनियंत्रित चलते हैं, बेरोक टोक। और जो आदमी अंदर नियंत्रण करना सीख गया, अंदर विचारों में नियंत्रण करना सीख गया, फिर उसे बाहर नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है। सारा नियंत्रण भीतर है। जीवन का असली स्वरूप भीतर होता है। जो आप अंदर हैं वही आप बाहर हैं। जो आप अंदर हैं वही आप बाहर हैं। आप अंदर से अच्छे हैं तो बाहर अच्छे लगेंगे, अंदर से खराब हैं तो बाहर से अच्छे नहीं लगेंगे। चेहरा सुंदर हो सकता है, देखने में आप साफ सुथरे हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे लोग कहते हैं वो आदमी बहुत खराब है, किसी से कहते हैं वो आदमी अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं कहते हैं, बहुत अच्छा आदमी भाई वो तो बड़ी प्रशंसा करते हैं। किसी के लिए कहते हैं वो आदमी बहुत खराब आदमी है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसे आप अच्छा आदमी कह रहे हैं, क्या उसके आंखें 3 हैं कि हाथ 4 है उसके? और जिसको खराब कह रहे हैं, क्या उसकी आंखें एक ही है या हाथ एक ही है? नहीं। जिसको आप अच्छा कह रहे हैं उनकी भी आंखें 2, उनके भी हाथ 2, उनके भी पैर 2, और जिन्हें खराब कह रहे हैं उनके भी हाथ पैर सब बराबर 2-2 हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों खराब कह रहे हैं? इसका सीधा सा अर्थ है, जिसका स्वभाव अच्छा है उसे हम अच्छा आदमी कहते हैं, और जिसका स्वभाव खराब है उसे हम खराब आदमी कहते हैं। और स्वभाव क्या है? आपका मन। आपका मन खराब है तो स्वभाव खराब है, आपका मन अच्छा है तो आपका स्वभाव अच्छा है। सारा दारोमदार आपके जीवन का निर्माता है मन। इसे आप लापरवाही में न छोड़ें, इसको नज़रअंदाज न करें। जितनी मेहनत आप धन कमाने के लिए करते हैं, आप उसके आधे के आधे भी आप मन को शुद्ध करने के लिए करना शुरू कर देना, तब देखिए जीवन को बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन इधर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। क्या आप जितनी सफाई घर के करने में करते हैं, मेहनत करते हैं, जितना आप कपड़े को सफाई करने में मेहनत करते हैं, बर्तन की सफाई में मेहनत करते हैं, क्या मन की सफाई के लिए कभी बैठते हैं? मेरा यह 10 मिनट का टाइम है जिससे मैं मन की सफाई करूँगा। मैं ये देखूँगा कि मन में कौन कौन से विचार उठ रहे हैं। गलत विचार तो नहीं उठ रहे हैं,
ईर्ष्या के, द्वेष के, क्रोध के, काम के, लोभ के, मोह के, ऐसे विचार तो नहीं उठ रहे हैं ना। ऐसा आप जब निरीक्षण करेंगे तब पता चलेगा कि सचमुच मेरा मन कैसे गंदे गंदे विचारों से भरा है, लोगों के साथ कैसे कैसे सोच रहा है। पहली बात तो सबसे पहला काम तो हमारा होगा बदलने का संकल्प। मैंने थोड़ा सा कल सूत्र कहा था, हम बदलना चाहते ही नहीं, सबसे बड़ी कठिनाई यह है। जैसे है वैसे ही रहना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बदलना चाहते हैं और उसमें भी बस थोड़ी इच्छा तो है, हाँ हम बदलना तो चाहते हैं, लेकिन वो गहराई में इच्छा नहीं है। बिल्कुल सचमुच भीतर में वो ज्वलंत इच्छा नहीं है, बेताबी नहीं है। इसलिए कुछ अच्छा भी होता है और बाकी सामान्य बने रहते हैं। थोड़ा थोड़ा सद्गुण आ जाता है, थोड़ा थोड़ा संयम आ जाता है, पूरा काम नहीं होता है। पूरे काम के लिए आपको जीवन को एकदम आमूल चूल करना पड़ेगा, तब जीवन अच्छा होगा। इसलिए कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई कि जीवन में अच्छे विचारों को प्रश्रय दो, गलत विचार न सोचो। ये सोच का एक ऐसा विज्ञान है, विचारों का ऐसा विज्ञान है, मन का ऐसा एक विज्ञान है जिसको हमें समझ लेना चाहिए और समझ करके वैसा काम करना चाहिए। जैसे आप खेती करने के नियम को जानते हैं तभी तो अच्छा कर पाएंगे, और खेती करने के सिस्टम को नहीं जानते हैं तो कब बीज डालना चाहिए, कब उसमें पानी देना चाहिए, कब पानी खेत से निकाल देना चाहिए, कब खाद देना चाहिए और कब दवाई देनी चाहिए, ये कहेंगे आप मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो आप कैसे किसान हैं? आपको सीख लेना चाहिए पुराने किसानों से कैसे ये सब करना चाहिए, तभी तो अब अच्छी फसल की आशा कर सकते हैं। आप आशा क्या कर रहे हैं? अच्छी फसल हो, लेकिन कमाने का ढंग ही नहीं है, कैसे काम बनेगा? मेहनत करते हैं साहब आप, न ठंडी की चिंता करते हैं, न गर्मी की चिंता करते हैं, न बरसात की चिंता करते हैं, न कीचड़ पानी की चिंता करते हैं, और खेत में घुस जाते हैं, बस डटे रहते हैं काम में, तभी तो अच्छी फसल आती है। खेत में अच्छी फसल के लिए आप कमाई करते हैं, और कमाई ही नहीं करते, सिस्टम से कमाई करते हैं। देखिए दोनों में अंतर है। एक तो काम करना चाहे जैसे हो, चाहे जैसा काम करके आप लाभ नहीं पा सकते हैं। काम करेंगे सिस्टम से, विधि विधान से, तब लाभ होगा। नहीं तो फिर कल जाकर के बीज बोए, 4 दिन के बाद गए और फिर खेत को जोत दिए। जोतना ही तो हम मेहनत कर रहे हैं। अब कोई बुद्धिमानी है? ये कोई मेहनत है? अभी तो खेत से बीज ठीक से निकला नहीं है और फिर से अब हल चला दिए और कह रहे हैं हम तो मेहनत कर रहे हैं, दिन भर मेहनत किए हैं। तो उल्टा है। हम लोग क्या करते हैं? यही उल्टा काम करते हैं ना। कई बार अच्छा के लिए करते हैं और थोड़ी देर के बाद में फिर उल्टा। जो जितना अच्छा किए रहते हैं उतना फिर खराब। एक आदमी हो जो उठे और उठ करके दीवार रचने के लिए एक हाथ से ईंट रखे, एक हाथ से ईंट रखे और दाहिने हाथ से ईंट को उठा करके फिर नीचे रख दे, दीवार बनेगी? क्या करते हैं? एक हाथ से ईंट रखते हैं, दूसरे हाथ से ईंट को उठा कर रख देते हैं। काम नहीं बनने वाला है। बस रखते जाओ ईंट पर ईंट रखते जाओ। ईंट रखो, सीमेंट रखो, ईंट रखो, बस दीवार चली जाएगी। ऐसे ही खेती को जब सिस्टम से करते हैं तब सुंदर फसल लहलहाने लगती है। ऐसे ही हम अपने जीवन में आध्यात्मिक फसल लहलहाए ऐसा चाहते हैं तो फिर मन की कमाई करनी पड़ेगी। हम सब चाहते हैं जीवन में सुगंधी आए, जीवन में सुख मिले, जीवन में शांति मिले, जीवन में संतुष्टि मिले, आपस में प्रेम हो। यदि आप चाहते हैं तो फिर वैसा बीज बोएं और वैसी कमाई करें। बिल्कुल खेती करना है, जीवन को ठीक करना। क्या करना है? खेती करना। खेत नहीं कहेगा कि मुझमें कैसा बीज डालो, जीवन नहीं कहता कि उसमें क्या बीज डाल रहे हो। आपका काम है, चुनाव आपका है,
कैसा बीज डालना चाहते हैं और वैसा ही बीज डालेंगे जैसे आप फसल चाहते हैं। आप चाहेंगे मैं गेहूं काटना चाहता हूं और जाकर क्या बो रहे हैं, धान। उल्टा है ना। यदि आप गेहूं की फसल काटना चाहते हैं तो गेहूं का बीज बोएं, धान की फसल काटना चाहते हैं तो धान का बीज बोएं। अब यदि आप सुख शांति की फसल काटना चाहते हैं और दुख का बीज बो रहे हैं तो काम बनेगा? आप देखो तो जरा से बीज कौन सा बो रहे हो, कौन सा बीज बो रहे हैं। दुख इससे पैदा होने वाला है तो फिर कभी नहीं पा सकते हैं सुख। एक सूत्र मैं बताऊं आप लोगों को, दूसरे के जीवन में जो बोते हैं आप उसे अपने जीवन में काटते हैं। बिल्कुल किसानी का नियम है ये। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे अपने जीवन में काटते हैं। ये छोटा सा सूत्र है। अब आप देखें, दूसरे के जीवन में आप दुख बो रहे हैं, दूसरे के लिए कटुता, दूसरे के लिए घृणा, दूसरे के लिए ईर्ष्या, तो आप अपने जीवन में ये फसल काटेंगे। दुख का बीज बोने वाला कभी सुख की फसल नहीं काट सकता। साहेब की साखी याद है सबको, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का याद सबको है, सबको याद है। आम कहाँ देखा है, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, सब लोग बबूल का बीज बो रहे हैं और जब 2-4 साल के बाद बड़ा सा टोकरा लेके जा रहे हैं, अब हम आम तोड़ने जा रहे हैं, नहीं तोड़ पाओगे। क्या करोगे, वही बबूल का कांटा बेन करके लाओगे, क्योंकि बीज किसका बोए थे, कांटे का। क्या दूसरों को दुख दिए थे? आप कहेंगे नहीं जी मैं तो दुख दिया ही नहीं। अभी क्या हो रहा है आपके जीवन में, दुख ये बता रहा है कि आप पहले भी दुख का ही बोए थे। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकृति कभी भी गलत काम नहीं करती, प्रकृति के नियम में कभी भी गलती नहीं होती है। आपके नियम कभी गड़बड़ हो सकता है, परिवार के नियम का उल्लंघन आप कर सकते हैं, समाज के नियम का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियम का तो उल्लंघन कर ही नहीं सकते। प्रकृति हमेशा सही करती है, जब भी गलती होती हमारी होती है, कभी भी प्रकृति के नियम में गलती नहीं है। इसलिए दोष मत दो, किसी को दोष मत दो। आपने हमने दुख का बीज बोया है, इसलिए चुपचाप स्वीकार लो, सचमुच ये मेरे ही कर्मों का फल है, मेरे ही कर्मों का फल है। इसलिए अब से सही मैं ऐसा बीज बोऊंगा जिससे आगे अच्छी फसल काटूं। इसलिए एक सूत्र और कहता हूं, उसको भी याद कर लें आप। जिस फसल को आप काट रहे हैं यदि उसे आप पसंद नहीं करते तो अभी जो बो रहे हैं उस बीज की जांच कर लें। अभी जो बो रहे हैं उस बीज की जांच कर लें। ऐसा तो नहीं है मैं इस समय दुख की फसल काट रहा हूँ और फिर से दुख का बीज बो रहा हूँ, तो बीज को थोड़ा देखें कौन सा बीज बो रहा हूँ। ये बीज बोना क्या है, आप जो बोलते हैं ना ये बीज बोना है। आप जो करते हैं हाथ पैर से वो बीज बोना है। आप जो मन में सोचते हैं ये बीज बोना है। कैसा सोच रहे हैं, मानो आप बीज बो रहे हैं। कैसा संकल्प ले रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं। यही बीज है और यही फसल के रूप में तैयार होना है। गोस्वामी जी की वो पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान। ये खेत है, बिल्कुल कबीर साहब की साखी को कहते हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। किसान कौन है, मन वचन और कर्म, ये 3 किसान हैं। इसी से तो आप काम करते हैं, मन से सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं और इंद्रियों से काम करते हैं। बस तो जो भी आप काम करते हैं सुबह से शाम तक, ये मानो आप बीज बो रहे हैं कल के लिए। और पाप पुण्य 2 बीज है। किसका बीज बो रहे हैं, क्या आप पाप का बीज बो रहे हैं कि पुण्य का बीज बो रहे हैं। अर्थात अपने लिए अच्छा कर रहे हैं और दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने मन इंद्रियों का संयम कर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं जिससे दूसरों को आराम मिले,
दूसरों को तकलीफ न हो, मानो आप पुण्य का बीज बो रहे हैं। और यदि दूसरों को तकलीफ देने वाला काम कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान हो, तो फिर आप पाप का बीज बो रहे हैं। कितनी सावधानी है जीवन जीने में, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। तब बाद में कहते हैं क्या बताएं, हमारे जीवन में दुख ही दुख है, कोई भगवान देने वाला नहीं है, कोई भगवान दुख नहीं देता है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लो हमेशा हमेशा के लिए। कोई शैतान आपको तकलीफ नहीं देता है, बस जो हम आप करते हैं उसी का फल हम आप भोगते हैं, बिल्कुल गणित की तरह है। इसलिए अच्छा मन वाला बनो। बीज की शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट आपकी सोच है, बस मन। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ मन पर। मन में जो सोचते हैं वो आप वाणी से बोलते हैं और वही आप इंद्रियों से करते हैं। जिसके मन में अच्छा विचार होगा वो किसी को कटु कहेगा? आप कल्पना करिए, कभी नहीं कर सकते हैं। जो मन से कभी गाली देता ही नहीं, जो मन से किसी को गाली देता ही नहीं है, वो वाणी से कैसे गाली दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। वाणी से गाली देने वाला मन मन गाली देता है। चोरी करने वाला पहले मन से चोरी करता है। किसी की हत्या करने वाला पहले मन में न जाने कितनी बार हत्या कर डाला है उसके लिए। इसलिए नियम क्या है? आदमी पहले चोर बनता है तब चोरी करता है। आप कहेंगे नहीं, पहले चोरी करता है तब लोग चोर कहते हैं। ये बड़ा स्थूल है, बड़ा प्रकट रूप है, बहुत बाहर चला गया। ऐसा नहीं होता है। अध्यात्म का नियम, मानसिक नियम कहता है पहले आदमी चोर बनता है तब चोरी करता है। पहले आदमी हत्यारा हो जाता है तब हत्या करता है। पहले आदमी पापी हो जाता है तब पाप करता है। पहले आदमी व्यभिचारी हो जाता है तब व्यभिचार करता है। जो व्यभिचार के लिए सोचा ही नहीं वो कैसे कर सकता है? जो हत्या के लिए सोचा ही नहीं वो कैसे कर सकता है? इसलिए आप जो सोचते हैं यह क्या है? बीज बोना। अच्छा बीज बोओ, अर्थात अच्छे विचार मन में रखो, गलत मत सोचो। कभी भी मन में आए गलत विचार छोड़ दो, हटा दो। ये साधना है, यही काम करना है। और कभी भी कर सकते हैं, रास्ता चलते चलते भी कर सकते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे भी सोच सकते हैं, बर्तन मांजते मांजते भी देख सकते हैं मन क्या सोच रहा है। इसी को कहते हैं सहज साधना। कबीर की साधना सहज साधना है। कभी भी कर सकते हैं, स्नान किए हों न किए हों, रास्ता चलते हों, बैठे हों, सोए हों, खाते हों, सोच गए हों, कहीं भी कर सकते हैं। आप पूजा करते हों, कुछ भी करते हों, यह देख लो मन क्या सोच रहा है। गलत सोच रहा है, छोड़ दो, बस खत्म मामला। अच्छा सोचो, अच्छे विचार मन में लाओ। मैंने बीच में कहा था आपके लिए, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं सोचता है। आप ही अपने लिए सोचते हैं और आप जो सोचते हैं वैसा आपका जीवन बनता है। आज कैसा जीवन है और आप कैसा जीवन चाहते हैं? कैसा जीवन चाहते हैं? जैसा चाहते हैं वैसा सोचें। सीधी सी गणित है बिल्कुल। जैसा जीवन जीना चाहते हैं उसी के बारे में सोचें, जैसा जीवन नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोचो ही मत, बस सोचो ही मत उसके बारे में। तो जब सोचेंगे अच्छा जीवन जिएंगे। इसलिए अच्छा मन वाला बनो। अच्छा मन होने से आप अच्छा महसूस करते हैं। तो मैंने बहुत सी बातें छोटे छोटे सूत्र के रूप में भी बताए। आप लोग यदि उसका ध्यान रखते हैं, यदि उसका जीवन में प्रयोग करते हैं, तो फिर हम सबका, मैं भी यदि अच्छा प्रयोग करूंगा, जीवन में अच्छे विचार रखूं, तो फिर मैं अच्छा जीवन जी सकता हूं। जो मैं आप लोगों को बीज बोल रहा हूं, यदि ये मेरे मन में विचार न हो तो मैं कहाँ से कह सकता हूं? इसका मतलब मैंने इन बातों को सोचा है तब कहा है। जो चीज़ हम अंदर डालेंगे वही तो निकालेंगे। बड़ा नियम सीधा सा है, अंदर डालेंगे वही बाहर निकालेंगे। अभी जैसे आश्रम से निकलेंगे यहाँ के लोग, तो कौन जाएगा बाहर? जो अंदर आए हैं। ऐसा तो नहीं आ जाएगा यहाँ से राजनेता निकलने लगेगा, नहीं, ऐसा कौन आएगा? या फिर आप यहाँ से अमेरिकन आदमी निकलेगा, नहीं, अमेरिकन आया ही नहीं यहाँ से। नेपाली निकले यहाँ से, इस कमरे से,
अरे नेपाली आया ही नहीं, कहाँ से निकलेगा? सब भारतीय हैं और सभी छत्तीसगढ़ के हैं लगभग लगभग मैं समझता हूँ सभी आसपास के गांव के लोग हैं। यहाँ शायद ही कोई बैठा होगा जो उधर रायगढ़ जिला का कोई है। अब वहाँ निकाल के देखो, रायगढ़ जिला वाले नाम लिखाओ, उसका कागज ही खाली हो जाएगा, क्योंकि रायगढ़ जिला वाला कोई आया ही नहीं है। तो जो अंदर आया है वही बाहर जाता है। हम अपने भीतर जो डालते हैं वही निकालते हैं। इसलिए अच्छे विचारों का संग्रह करो, अच्छा मन वाला बनो, अच्छा धन वाला बनो, ये तो बात का है, बनो, अच्छी बात है। आपका धन बढ़ेगा, हमारा देश वृद्धि करेगा, समृद्ध देश बनेगा। आज हम लोग कह रहे हैं भारत गरीब है, इसका मतलब आप ठीक से मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिस्टम से मेहनत हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। कोई ना कोई कारण है, तो मेहनत कमाओ, मेहनत करो और धन कमाओ, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहला काम है अच्छा मन वाला बनना। और जब अच्छा मन हो जाएगा ना, तो फिर आप अच्छा पिता बनेंगे, अच्छी माँ बनोगी, अच्छी सास, अच्छा ससुर, अच्छा भाई, अच्छा देवर, अच्छा ननद, अच्छा पड़ोसी, अच्छा देश का नागरिक, सब कुछ तो अच्छा होगा। अच्छा साधु, अच्छा गृहस्थ, सब में अच्छा। लेकिन पहली शर्त है अच्छा मन, और बाकी आगे अपने आप होगा, अपने आप होगा। बस आप लोग थोड़ी से एक बार और बैटरी चार्जिंग कर लें, तो सब लोग थोड़ा आंखें बंद करें। भूल ही गया था भूल ही गया था, थोड़ा सा आंखें और बंद करें। अंतिम चलते चलते सब लोग आंखें बंद रखें, शांत पूरी सब आंखें। आप भी जो बाद में भाई साहब सेकंड नंबर, आप आंखें बंद करें। ऐसा सब लोग आंखें बंद करें, भीतर से अच्छा महसूस करें, शांत, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया महसूस करें। अच्छा महसूस हो रहा है, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग परिवार के सब लोग अच्छे हैं, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं, सब लोग अच्छे हैं, सब मेरे सहयोगी हैं। ऐसा मन में लाओ। सबके प्रति मित्रता का भाव, सबके प्रति मित्रता का भाव, सबके प्रति पूरा जैसे एक मित्रता का भाव आप ट्रांसमिट करें, भीतर प्रवाहित होने दें। भीतर से सबके प्रति मित्रता का भाव, सब मित्र हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। भीतर से आवाज़ निकले, एक ऐसी तरंग अंदर से निकलने दो, सब अच्छा लगने लगे। अंदर से शांत मन, बढ़िया मन, सुंदर मन, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। सब लोग सुंदर महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अच्छा मन। और थोड़ा सा मंत्र का उच्चारण करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। बस अब आप सब जा सकते हैं। सभा समाप्त। कल सत्र चलेगा 6 बजे से 7 बजे तक। कल हम लोग को